आज कहानी है उस शख्स की जो बिहार की राजनीति में कभी सुशासन बाबू कहलाए तो कभी पलटू राम, जिसकी कुर्सी के खेल में कई बार गठबंधन बने, कई बार टूटे और फिर भी वो हर बार सत्ता के केंद्र में दिखे। नाम है नीतीश कुमार। साल था 1951 का। बिहार के बख्तियारपुर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे नीतीश कुमार। पिता थे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और आयुर्वेदाचार्य। नीतीश बचपन से ही पढ़ाई में तेज थे। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की, लेकिन दिलचस्पी राजनीति में थी। पढ़ाई पूरी होते ही राजनीति में कूद पड़े। 70 के दशक का दौर था। जयप्रकाश नारायण का आंदोलन पूरे देश में गूंज रहा था। नीतीश कुमार भी उस आंदोलन में शामिल हुए और यही आंदोलन उनके लिए राजनीति की पाठशाला साबित हुआ। 1977 में उन्हें पहली बार चुनाव लड़ने का मौका मिला, लेकिन हार गए। इसके बाद भी राजनीति में धैर्य रखने वालों का ही सिक्का चलता है। 1985 में पहली बार विधायक बने, फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी पहचान एक ईमानदार और साफ सुथरी छवि वाले नेता के तौर पर पूरे बिहार भर में बना ली। 1990 का दशक नीतीश कुमार के लिए टर्निंग पॉइंट था, जब लालू प्रसाद यादव की अगुवाई में सामाजिक न्याय की राजनीति पूरे बिहार में छाई हुई थी। लालू और नीतीश दोनों एक ही आंदोलन से निकले थे, लेकिन रास्ते अलग हो गए। लालू का जोर MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण पर था, जबकि नीतीश ने अति पिछड़ों और महिलाओं पर ध्यान देना शुरू कर दिया। 1996 में वे केंद्र की राजनीति में पहुंचे और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रेल मंत्री बने। नीतीश ने रेलवे में कई बड़े सुधार किए और रातों रात उनकी छवि कुशल मंत्री की बन गई, लेकिन बिहार की राजनीति उन्हें बार बार बुला रही थी। 2000 में पहली बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन सिर्फ 7 दिन में ही कुर्सी छोड़नी पड़ी, कारण बहुमत न होना। लेकिन नीतीश ने हार नहीं मानी। 2005 में NDA के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और लालू प्रसाद यादव की 15 साल की सत्ता को खत्म कर दिया। यही वो दौर था जब नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा जाने लगा। सड़कें बनी, बिजली आई, अपराध पर लगाम लगी, बिहार बदलता हुआ नजर आने लगा। लेकिन राजनीति सिर्फ विकास की कहानी नहीं होती, ये है सत्ता का खेल। 2013 में नीतीश ने भाजपा से नाता तोड़ लिया। वजह नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाना। 2015 में लालू यादव और कांग्रेस के साथ महागठबंधन बनाकर चुनाव जीता, लेकिन 2017 आते आते नीतीश ने अचानक पलटी फिर से मारी और भाजपा के साथ फिर सरकार बना ली। यहीं से उनका नाम पड़ा पलटी राम। लोगों ने तंज कसे, लेकिन नीतीश सत्ता में बने रहे। उनकी सबसे बड़ी ताकत यही है कि सत्ता की गणित को समय पर समझना। 2020 में एक बार फिर भाजपा के साथ चुनाव लड़ा और मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस बार भाजपा बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। फिर 2022 में उन्होंने भाजपा से किनारा कर लिया और लालू यादव के साथ मिल गए। आज नीतीश कुमार भारतीय राजनीति में सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। उनकी पहचान है सत्ता की चाबी अपने पास रखना, चाहे समीकरण कितनी भी बार बदल जाए। अभी वे भाजपा के साथ हैं, NDA सरकार में मुख्यमंत्री है। कहा जाता है कि नीतीश कुमार ना तो पूरी तरह लालू के हैं, न पूरी तरह भाजपा के, वो सिर्फ अपने हैं। और यही वजह है कि बिहार की राजनीति की हर गुत्थी आखिरकार उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। तो ये थी कहानी एक ऐसे नेता की जो कभी सुशासन बाबू कहलाए, कभी पलटी राम कहलाए, लेकिन एक बात तो तय है, बिना नीतीश कुमार के बिहार की राजनीति की कहानी कहीं न कहीं अधूरी है। देखते रहिए तहलका इंडिया न्यूज। हम ऐसे ही आपके लिए अलग अलग किस्से लेकर आते रहेंगे और आपको सुनाते रहेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।